नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने आसमान में 7 रंगों वाला सुंदर इंद्रधनुष देखा है? तो चलिए आज हम जानेंगे ये 7 रंगों वाला इंद्रधनुष में ये 7 रंग कहां से आते हैं और ये इंद्रधनुष कब बनता है और कैसे बनता है, इसके पीछे विज्ञान क्या कहता है। रेनबो को हिंदी में इंद्रधनुष बोलते हैं और इंद्रधनुष में ये जो इंद्र है उसे हम वर्षा के देवता कहते हैं। और धनुष आपको पता ही होगा, धनुष जो है वो किस आकार का होता है, कुछ इस तरह का आकार का होता है, जो कि हमको रेनबो इसी आकार में दिखता है। और वर्षा के देवता को हम लोग इंद्र कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया इंद्रधनुष, जिसको हम अंग्रेजी में रेनबो कहते हैं। और प्रश्न नंबर 1, ये कब दिखता है? ये कब दिखता है? तो हमें पता है कि जब वर्षा होती है तब हमें इंद्रधनुष दिखता है, जो कि हम लोग बचपन से ही देखते आए हैं कि जब भी वर्षा होता है तो वर्षा के बाद हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है आसमान में, जो कि 7 रंगों का होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये इंद्रधनुष वर्षा के बाद ही क्यों दिखाई देता है। तो वर्षा के बाद क्या होता है कि वर्षा की जो बूंद होती है वो नीचे गिरते गिरते कुछ बूंद ऐसी है जो कि हवा में अटक जाती है, जिसका वजन बहुत कम होता है, वो हवा में अटक जाती है। और वो जो बूंद है वो बूंद प्राकृतिक प्रिज्म का काम करता है। और हमें पता है कि सूर्य का रोशनी वो सफेद रंग का होता है और सफेद रंग 7 रंगों से मिलने से बनता है, जो कि हम प्रिज्म में देख सकते हैं। तो वर्षा का ये जो बूंद आपको दिख रहा है बोर्ड पर, ये वर्षा का बूंद जो है वो प्राकृतिक प्रिज्म का काम करता है। प्राकृतिक प्रिज्म, हमको पता है कि प्रिज्म जो है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अगर हम इससे सफेद रोशनी को अगर इससे आर पार करेंगे तो क्या होगा कि यहां से जब ये आर पार करेगा तो ये 7 रंगों में बिखर जाएगा, 7 रंगों में बिखर जाएगा। और वो 7 रंगों का जो नाम है वो विबग्योर से हम लोग जानते हैं, VIBGYOR। वी से हो गया वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस रंग में ये बिखर जाता है। लेकिन प्रिज्म एक कांच का बना होता है, लेकिन हम आज प्रिज्म तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन वर्षा का बूंद को प्राकृतिक प्रिज्म भी कहा जाता है। तो वर्षा का बूंद जो आसमान में अटक गया है उसके माध्यम से अगर सूर्य का रोशनी उसके ऊपर पड़ेगा तो क्या होगा कि सूर्य का रोशनी उसके अंदर घुसेगा और अंदर घुसने के बाद वो क्या होगा कि 7 रंगों में बट जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेनबो यानी कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो आज हम जानेंगे इंद्रधनुष जो है वो कैसे बनता है। जब सूर्य की रोशनी, जब बारिश की बूंद पर, यानी कि एक बूंद के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक बूंद को हम इस तरह से बनाए हुए हैं, जब सूर्य की रोशनी इस बूंद के अंदर घुसती है उसको बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलेंगे? अपवर्तन। अंग्रेजी में बोलेंगे इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे ये जाएगा तो ये क्या होगा, अंदर जाने के बाद ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, यानी कि झुक जाएगा। जैसे ये झुका तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि अपवर्तन। और जब ये झुकेगा तो आगे जाकर ये विक्षेपण होगा। क्या होगा? विक्षेपण। विक्षेपण का मतलब हुआ बट जाना। किसमें? 7 रंगों में, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो होता है वो सफेद रंग का होता है और सफेद रंग 7 रंगों के मिलने से, 7 रंगों के मिलने से बनता है। तो ये क्या होगा? विक्षेपण। विक्षेपण में क्या होगा? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब ये 7 रंगों में बट जाएगा तो उसे बोलेंगे विक्षेपण या डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कब ये बनेगा? जब अपवर्तन होगा, यहां से बेंड करेगा, बारिश की बूंद के अंदर ही विक्षेपण होगा, 7 रंगों में बट जाएगा। बटने के बाद आपको दिख रहा होगा कि इसका पिछला सतह, ये पिछला सतह आपको दिख रहा होगा। बारिश का बूंद को मान लेते हैं एक बूंद, अगर आप थोड़ा सा भी अनुमान लगाएंगे कि एक बूंद अगर इस तरह से गोल है तो उसका एक आगे वाला हिस्सा और एक पीछे वाला हिस्सा, उसी को हम यहां पर दर्शाए हैं। तो आप देखिए कि ये आगे वाला, बारिश का बूंद का ये आगे वाला हिस्सा हुआ और ये पीछे वाला हिस्सा हुआ। ये पीछे वाला हिस्सा, यानी कि मान लेते हैं कि पीछे वाला हिस्सा को पिछला दीवार मान लेते हैं बारिश की बूंद का। तो उसमें क्या होगा कि ये धूप का रोशनी अंदर जाएगा, सबसे पहले अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, थोड़ा सा लाइट बेंड कर जाएगा यानी कि झुक जाएगा, आगे जाकर विक्षेपण होगा। ये सब कुछ विक्षेपण बूंद के अंदर ही हो रहा है। तो वो 7
रंगों में बट जाएगा। बटने के बाद पिछला दीवार से ये क्या होगा, वर्षा के बूंद के पिछला दीवार से ये रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन। क्या होगा, हिंदी में बोलेंगे परावर्तन, यानी कि यहां से पिछला दीवार से टकराकर ये लाइट ऐसे करके आगे आएगा। अब आगे आने के लिए फिर ये अगला दीवार को क्रॉस करना होगा, ये अगला दीवार को क्रॉस करना होगा। जैसे ये अगला दीवार को क्रॉस करेगा, फिर से आपको याद होगा कि अपवर्तन में ये जब अंदर घुसा था तो बेंड यानी झुका था। अब फिर से अंदर से लाइट जब बाहर की तरफ निकलेगा तो फिर इस दीवार को यानी कि अगला दीवार को ये क्रॉस करेगा, पानी की बूंद का अगला दीवार को ये क्रॉस करेगा। और फिर बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, दूसरा अपवर्तन। क्या बोलेंगे, दूसरा अपवर्तन। पहला अपवर्तन में अंदर गया था और दूसरा अपवर्तन में बाहर आएगा। तो आप बताइए, जब अंदर गया था तो लाइट बेंड हुआ था, झुका था, फिर बाहर निकलेगा क्योंकि वो प्रोसेस अपवर्तन है। अपवर्तन मतलब अंग्रेजी में इसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और जैसे वो बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के क्रम में फिर से लाइट थोड़ा सा बेंड होगा, फिर से बेंड होगा, और जैसे ये बेंड हुआ तो बोलेंगे दूसरा अपवर्तन हुआ। पहला हुआ था रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन, अंदर गया था, अंदर में ही विक्षेपण हुआ, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी कि 7 रंग में बंट गया। और उसके बाद फिर तीसरा हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि परावर्तन, टकराया पिछला दीवार में, अब फिर वापस आया, इसको वापस आया, यानी कि एक गेंद को अगर हम दीवार पे मारेंगे तो दीवार से टकरा कर गेंद अगर वापस आ रहा है, वो जो गेंद आ रहा है वापस, इसको बोलेंगे परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि टकरा कर वापस आया तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे यहां से मुड़ा तो फिर उसको पहला दीवार मिलेगा, जैसे ये क्रॉस करेगा तो क्या होगा, दूसरा अपवर्तन। पहला हो चुका था शुरू में, अब दूसरा होगा, फिर थोड़ा सा लाइट झुकेगा और जो बनाएगा वो बनाएगा रेनबो। क्या बनाएगा, रेनबो। और रेनबो का जो सबसे ऊपर वाला रंग होता है वो होता है रेड, यानी कि लाल, और सबसे नीचे वाला जो रंग होता है वो होता है वायलेट, मतलब बैगनी। यानी कि सबसे ज्यादा लाइट डेविएट करता है, फैलता है किसका, बैगनी का, और सबसे कम फैलता है रेड का। तो उसका सीक्वेंस हम यहां पे लिखे हुए हैं। कोड इसका जो है याद करने का एक छोटा सा तरीका है जिसको बोलते हैं विबग्योर। यहां लिखा हुआ है विबग्योर में VIBGYOR। वी से क्या हुआ, वायलेट, आई से इंडिको, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। हिंदी में बोलेंगे बी से वायलेट मतलब बैगनी, फिर आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। और तीसरा प्रश्न कि आपको जो इंद्रधनुष दिखता है वो धनुष के आकार में दिखता है, यानी कि आधा दिखता है। तो क्या इंद्रधनुष आधा ही बनता है कि इंद्रधनुष पूरा गोल बनता है? तो आंसर है इंद्रधनुष पूरा गोल बनता है, लेकिन आपको आधा ही दिखाई देता है। उसके पीछे क्या कारण है आप देखेंगे इस चित्र को, कि आप पृथ्वी के ऊपरी सतह पर हैं, तो ये मान लेते हैं गोल पृथ्वी। समझने के लिए सिर्फ है, ये गोल पृथ्वी पर कोई इंसान यहां पर खड़ा है, यहां पर, यहां से हम लोग देख रहे हैं। तो जब इंद्रधनुष बनेगा तो मान लेते हैं ये गोल बन गया, इंद्रधनुष ये गोल बन गया। इसको थोड़ा सा गोल कर लेते हैं, इस तरह से बन गया। अब ये बताइए कि आपको जो इंद्रधनुष दिखेगा वो सिर्फ इतना वाला भाग दिखेगा, क्योंकि आप यहां पे खड़े हैं, आपके इधर नीचे वाला भाग, ये नीचे वाला भाग तो आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी पर जब भी हम खड़े रहेंगे इस तरह से तो हमको सिर्फ मेरे पैर से लेकर जहां तक वो आसमान दिख रहा है वो सिर्फ उसी में दिखेगा। अब जमीन यानी कि पृथ्वी के बाहर जो ये भाग जो बन रहा है वो आपको कभी नहीं दिखेगा। इसलिए आपको इंद्रधनुष जो है वो धनुष के आकार में, यानी कि आधा भाग आपको दिखता है और आधा भाग पृथ्वी के नीचे यानी कि उस साइड से पीछे नीचे और पीछे साइड से बना रहता है। तो अगर आपको पूरा इंद्रधनुष देखना है तो आपको क्या करना होगा, आपको ऊपर साइड से देखना है। ऊपर साइड से अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा इंद्रधनुष जो है वो दिखाई देगा। लेकिन अगर आप पृथ्वी पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको सिर्फ आधा भाग दिखाई देगा, क्योंकि बना ये पूरा गोल है लेकिन दिखेगा आपको आधा ही। धनुष को आप कब देख पाएंगे, जब आप इस तरह से खड़े हैं और आपको इंद्रधनुष आगे दिख रही है। इसका मतलब हुआ वो इंद्रधनुष आपको तब दिखेगी जब आपके सिर के पीछे से धूप का रोशनी
वहां आगे आगे क्या है, बारिश का बूंद उस पर टकराएगी, अंदर जाएगी, बारिश के बूंद के पिछला सतह से टकराकर फिर वापस जो आएगी, तब आपको आसमान में क्या दिखेगा, आसमान में क्या दिखेगा, आपको रेनबो दिखेगा। ध्यान रहे, जब धूप का रोशनी आपके पीछे से आए तब जाकर आपको रेनबो दिखेगा। अगर धूप का रोशनी ऊपर, यानी कि दोपहर के समय में धूप का रोशनी ऊपर से आती है, ऊपर से आने के बाद आपको कभी भी रेनबो नहीं दिखेगा। रेनबो आपको तब दिखेगा जब धूप का रोशनी पीछे से आ रहा हो और आप इस तरह से सीधा खड़े होकर आगे देख रहे हो, यानी कि बारिश का बूंद आगे और धूप का रोशनी पीछे, तब यह क्रिया आपको होगी और साथ साथ आपको रेनबो दिखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि रेनबो कैसे दिखता है और ये 7 रंग कैसे बन रहा है और ये कब दिखता है। इस जानकारी को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।